दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। मेरे मित्रों, अभी मैं आपके सामने जिस बैंक के बारे में बात करने के लिए बात कर रहा हूं, मार्केट कैप देखो 20,288 करोड़ का है। हो सकता है आने वाले समय में ये बैंक प्राइवेट बैंक बन जाए, इसके लिए क्योंकि कुछ बैंकें इंडिया के अंदर प्रपोज्ड हैं कि वो आने वाले समय में प्राइवेट हो जाएंगी या मर्ज कर दिया जाएगा एक दूसरे की बैंक में। ठीक है, तो कुछ भी हो, फायदा इस बैंक को ही होने वाला है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन फायदे पे होना चाहिए कि रिटर्न किस तरीके से मिलता है। आज मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूँ, ये बैंक अभी अगर मैं साल भर पहले ही बात करूँ तो 14-15 रुपए के आसपास मिल रहा था। अभी फिलहाल देखो ये 30 रुपए पे है। करंट प्राइस देखो 30 रुपए 10 पैसे का चल रहा है। इसका हाई 36 रुपए 20 पैसे का लगाया। लो देखो 52 वीक लो 15 रुपए का था। वही मैं कह रहा था ना, 14-15 रुपए का ये बैंक मिल रहा था साल भर पहले। तो देखिए जस्ट साल भर पहले का रेट है 15 रुपए का। 15 से अभी कितना चल रहा है, 30 रुपए, जबकि ये हाई मार के आया 36 रुपए का। ऑलमोस्ट साल भर में पैसा डबल कर दिया इस बैंक ने। हो सकता है ये आने वाले साल तक, आने वाले नेक्स्ट ईयर तक ये शेयर 50 रुपए भी घूम के आए, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक का पीई देखो 7.79 का केवल पीई है। बुक वैल्यू देखो 20 का तो बुक वैल्यू है यार इसका, केवल 20 का तो बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड देखो, कंपनी डिविडेंड भी देती है, सबसे अच्छी बात। और 1.66% का एक हेल्दी डिविडेंड है भाई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत धमाकेदार है भाई, 18.50% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.18%। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपए है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है। जिसमें बैंक की बात कर रहा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं। इंगेज इन द प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज द बैंक सेगमेंट इंक्लूडिंग ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। एक छोटा सा बैंक है यार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई बड़ा बैंक नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से फंडामेंटल्स को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, और जो कि इस बैंक ने कर रखा है। ठीक है, अगर मैं कुछ और चीजों की बात करूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, 10 का पी है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो 7.99 का है। कैनरा बैंक 5.59 का है। पंजाब नेशनल बैंक का देखो 29 का है। यूनियन बैंक देखो 6.93 है। इंडियन ओवरसीज बैंक का देखो 22.82 है। इंडियन बैंक का देखो 7.70 का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखो 7.79 का है। मेरे मित्रों एक चीज मैं बताऊं, ये पीई जो मैंने आपको कंपनियां दिखाई हैं, ये सारी पीएसयूज हैं, ऑलमोस्ट पीएसयूज ही हैं सारी कंपनियां। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं। ठीक, लेकिन सारी बैंकें ही कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो इस चीज पर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो भारत सरकार में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं जो पीएसयू सेक्टर थे उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, इनके जो शेयर के प्राइस है इसको किस तरीके से वापस से ऊपर लिया जाए, इस सब्जेक्ट में काम कर रही है। यही रीजन है कि वापस से जो भी पीएसयूज कंपनियां थी, इनको प्राइवेटाइजेशन के थ्रू एक इनमें ना वैल्यू जो होती है वो निकाल के बाहर लाई जा रही है, कि वैल्यू किस तरीके से एक्सट्रैक्ट की जाए। और डेफिनेटली आप देख ही सकते हो, अगर मैं इस बैंक के रेवेन्यू की बात करूं, चूंकि मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, Q4 के जो भी रिजल्ट्स आए हैं मार्च 2023 में, अगर मैं बात करूं तो देखो सितंबर 2022 देखो, दिसंबर 2022 देखो, मार्च 2023 देखो, 3,815, 4,131, और मार्च 2023 में भी कंपनी ने रेवेन्यू को बीट करा 4,495 करोड़ का। इंटरेस्ट इनकम देखो 1,928, 2,149 और फाइनली 2,308। रिजल्ट्स कितने धमाकेदार आए भाई। एक्सपेंस देखो 1,507, 1,622, 2,098 का एक्सपेंस भी ठीक है। आओ चले नेट प्रॉफिट को देख लो भाई, 453 करोड़, 535 करोड़, 777 करोड़, 841 करोड़। ईपीएस देखो 0.67, 0.79, 1.15, 1.25। इंक्रीजिंग सेगमेंट में मेरे भाई कंपनी तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। पर एक चीज आप याद रखना, इस सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर केवल आपको नॉलेज दी जाती है, किसी भी चीज का रिकमेंडेशन आपको कभी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो कृपया कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना, और यह चीज बहुत सही है। रेवेन्यू की बात करेंगे 11,869 करोड़, 13,019 करोड़ एंड 15,899 करोड़। ये मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि इंक्रीमेंट दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीमेंट है। भाई कंपनी धमाका क्यों नहीं करेगी मेरे दोस्त।
इंटरेस्ट देखो 6,970 करोड़ का, 6,974 करोड़ का, 8,157 करोड़ का। एक्सपेंस देखो 6,788, 7,278, 6,577 करोड़ का। देख मेरे भाई, रेवेन्यू बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इंटरेस्ट इनकम बढ़ी, एक्सपेंस कम कर लिया इन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट पे तो आग लग गई होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देखो 571 करोड़ का, 1153 एंड देन 2,605 करोड़ का नेट प्रॉफिट। सोच सकते हो 0.87 का ईपीएस, 1.71 का ईपीएस और 3.87 का ईपीएस। गुरु धमाका धमाका के इसको बोलते हैं एक जबरदस्त फंडामेंटल्स पेश किए किसी कंपनी ने, है ना। आओ भाई प्रमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं। मार्च 2023 में 90.97 प्रमोटर होल्ड करके चल रहा है, इतना परसेंटेज। वाह मेरे शेर वाह, बनता है। इस बैंक को करो, प्राइवेट करो, नहीं तो मर्ज करो कहीं। एफआईआई की बात करेंगे, 0.16 0.26 का एफआईआई का स्टेक इंक्रीज किया है। डीआईआई देखो, डीआईआई बेच के निकल गए, 3.39 3.33 बचे हैं। पब्लिक देखो, पब्लिक भी बेच के निकल गई, 5.49 5.44। यही रीजन है मेरे भाई, जहां किसी की नजरें नहीं होंगी, कहते नहीं जहां ये तेरी नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, घंटा खबर नहीं है जहां तेरी नजर है। स्पेशली स्टॉक मार्केट में जहां इन्वेस्टर की सबसे ज्यादा नजर होती है, जहां इन्वेस्टर की स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा नजर होती है, वो चलता ही नहीं है। एग्जांपल है आईआरसीटीसी, देख लो भाई किसी जमाने में कहां घूम रहा था वो, आज देख लो उसको कहां घूम रहा है। अब नजर कहां होना चाहिए, टीटागढ़ वेगन्स पे होना चाहिए, आरबीएनएल, आईआरएफसी यहां होनी चाहिए। ठीक, अब ये देख भाई पब्लिक केवल 5% के आसपास होल्ड करके चल रही है। ठीक, शेयर 15 से 30 हो गया, ठीक हो सकता है 30 से 50 हो जाए आने वाले साल पे। नजरें किसी की नहीं जाएंगी, क्यों? क्योंकि डिसीजन एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिसीजन आपको लेना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। मेरे मित्रों यहीं से मैं वीडियो को विराम दूंगा। फंडामेंटल्स अगर मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करूं, अच्छे आए हैं। 2000 सब्सक्राइबर का मेरे मित्रों एक मिशन चल रहा है, 2000 सब्सक्राइबर का। ये मेरे ख्याल से ये केवल आपके और हमारे एक अच्छा जो रिलेशनशिप है, एक बॉन्ड है। मैं चाहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए चले, इसीलिए मैं चाहूंगा मेरे मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर आपके सामने मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। आप अपना आशीर्वाद इस चैनल पे बनाए रखें, जो कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं हर रोज एक इन डेप्थ एनालिसिस एक म्यूचुअल फंड का लेकर के आता हूँ 3:45 पे, और 8:30 बजे मैं एक शेयर का इन डेप्थ एनालिसिस लेकर के आता हूँ, जहां पर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूँ। अगर आपके दिमाग में कोई शेयर, कोई म्यूचुअल फंड हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, और कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।